every cloud has a silver lining. This is one of the best quotations. And one more quotation कि our past is nothing. Our future will be whatever we will do today. Yani at the present, if we are present by mind, peace and everything, obviously future is going to be very fantastic. So for that I'm just having and providing these classes. So keep doing these all contents with full vigor. तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं आज की अपने इस लेक्चर की, जो हम यूनिवर्सिटी बिट्स पे कर रहे हैं. लिटरेचर है कमिंग एग्जाम DSSB के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए. इवन मैं कहूँगा अगर UGC नेट की भी आप तैयारी करें तो ऑब्वियसली दिस वुड हेल्प यू. एंड फॉर अदर एग्जाम्स जितने भी स्टेट के TDT PDT हैं उन सब में ही ये आपको हेल्प करने वाला है. तो विदाउट गेटिंग लेट शुरुआत करते हैं. आप लगातार इस पे वर्क करते रहे, लगातार आप इस पे प्रैक्टिस करते रहें. तो लेते हैं आज की अपनी नेक्स्ट लाइन को. सो यूनिवर्सिटी बिट्स पे हम वर्क कर रहे थे एंड सम ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स वी हैड गॉन थ्रू. टोटल 7 है. आज का जो यूनिवर्सिटी बिट है हमारा, ये कौन है जरा देखते हैं. इट्स रॉबर्ट ग्रीन. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो रॉबर्ट ग्रीन की बात करें तो रॉबर्ट ग्रीन को हम देखते हैं फ्रॉम 1558 टू 1592. ये टाइम पीरियड है रॉबर्ट ग्रीन का. और मैं आपको बता दूं रॉबर्ट ग्रीन बेसिकली किसके लिए जाने जाते हैं. वन ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स, ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज पैम्फलेट्स के लिए. यानी कि पैम्फलेट की शुरुआत इन लोगों के साथ होती है जो कि यूनिवर्सिटी बिट्स हैं. पहला है ग्रीन्स और सेकंड है ग्रॉट्स. गेटिंग 1592. ये भी 1592 है. सो ग्रीन्स एंड ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट. आगे हम देखते हैं ऑल दीज पैम्पलेट्स वर बिलीव्ड टू बी एन अटैक ऑन शेक्सपियर. सबसे जबरदस्त बात है कि रॉबर्ट ग्रीन को शेक्सपियर के ऊपर अटैक के लिए, अटैक कैसे, ऐसे नहीं कि फिजिकली अटैक, बल्कि वर्ड्स में अटैक, प्रिंट में अटैक, इस अटैक के लिए उनको जाना जाता है. अगर मैं आपको बताऊं कि if we see some record of Shakespeare to be involved in the theater, it was Robert Greene's attack. यानी कि रॉबर्ट ग्रीन के अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि he was involved in the theaters. So यहां पे देखते हैं ग्रीन्स लिटरेरी करियर बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ मेमिलिया. मेमिलिया से इनकी शुरुआत होती है, जो क्या था, अ मिरर और लुकिंग ग्लास फॉर द लेडीज ऑफ इंग्लैंड, 1583. एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड डार्सी ऑफ द नॉर्थ. लॉर्ड डार्सी को डेडिकेट किया गया था. तो मेमिलिया. ग्रीन्स रोमांसेस वर रिटन इन हाईली राउट स्टाइल विच रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल इन पेंडोस्टो. ये सबसे जबरदस्त फर्क है. यानी अगर मैं कहूं पैम्पलेट के थ्रू, यानी कि अटैक जो शेक्सपियर पे इन्होंने किया है, पेंडोस्टो इनका सबसे जबरदस्त फर्क है. इस पेंडोस्टो को मैं आपको बता दूं, जरा यहां पे लेते हैं. अगर आप शेक्सपियर के विंटर्स टेल को देखेंगे, कौन सा वर्क है, विंटर्स टेल, राइट, कॉमेडी है और फाइनली सब कुछ ठीक ठाक होता है. ये विंटर्स टेल इस पेंडोस्टो की ही कॉपी है. यानी कि पेंडोस्टो में भी जो किंग ऑफ सिसिलिया है वो किंग ऑफ बोहेमिया का दोस्त है और उसे अचानक से लगने लगता है कि देयर इज अ इलीगल रिलेशनशिप बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज फ्रेंड, यानी कि किंग ऑफ बोहेमिया. और इसी बात को लेके वो फाइनली सुसाइड कर लेता है. तो इसी तरह की कहानी विंटर्स टेल में है, लेकिन विंटर्स टेल में फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है. बस ये डिफरेंस यहां पे बनता है. एंड देन मेनाफोन है ना. मेनाफोन इज डेडिकेटेड टू लेडी हॉल्स, वाइफ ऑफ लेट डिसीज सर जेम्स हॉल. बस आपको पेंडोस्टो ज्यादा याद रखने की जरूरत है. आगे हम देखते हैं वन सॉन्ग फ्रॉम मेनाफोन. क्या है, वीप नोट माई वॉन्टन, स्माइल अपॉन माई नीज. क्या है, मदर्स ललाबी टू हर बेबी सन, एंजॉयड इमेंस सक्सेस एंड नाउ प्रोबेबली हिज बेस्ट नोन वर्क. ग्रीन अटैक शेक्सपियर एज एन, ये बड़ा जबरदस्त है. अप स्टार्ट करो इनको बोला है. अप स्टार्ट करो अगर मैं कहूं तो ये कोटेशन यहीं से निकली है और इसका मीन्स होता है कोई नया नवेला आदमी, नया नया सा, अनाड़ी सा, न्यू कमर. बिकॉज एट हिज टाइम, at his end time Shakespeare and had been an upstart actor contributing on Henry IV and King John. यानी कि शेक्सपियर उस समय पे किंग जॉन लिख रहे थे और हेनरी फोर्थ लिख रहे थे. हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट्स में है. क्या लिखा है इसके लिए, एन अपस्टार्ट को ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स इज अ टाइटल कोट फ्रॉम द गॉड्स वर्थ ऑफ विट. कहने का मीन्स है कि इन्होंने अपस्टार्ट करो शेक्सपियर को बोला है कि नहीं वो अनाड़ी है लेकिन वो ब्यूटिफाइड है विद आवर विंग्स. क्योंकि शेक्सपियर बहुत बड़े यूनिवर्सिटी विट नहीं थे, वो
जबरदस्त यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, लेकिन ये लोग यूनिवर्सिटी वेट्स थे, तो इन्हीं की चीजों को लेके कॉपी करके शेक्सपियर ने जबरदस्त रूप में प्रेजेंट किया। ड्रामेटिक थे वो, जबरदस्त ड्रामा उनके अंदर था, और प्रेजेंटेशन उनको ग्रेट बनाता है। ग्रीन रोट अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये कोलेबोरेशन में किसके था? थॉमस लोज। थॉमस लोज के टाइम में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। और ये जो लाइन है यहाँ पे, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन वुमेन्स हाइड फाउंड इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ पार्ट थर्ड, ये पार्ट थर्ड गलत है, पार्ट सेकंड होगा, राइट। तो कहने का मीन्स है ये पर्टिकुलर लाइन यहां पे हमें मिलती है। तो दो तीन चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। पैम्पलेट जिसमें टाइगर्स अटैक करते हैं वो शेक्सपियर पे, इनको लाइक आप स्टार्ट करो कहते हैं, और अटैक हो गया एक तरह से प्रिंट में। और दूसरी बात है कि ये जो पेंडोस्टो वर्क है ये विंटर्स टेल में शेक्सपियर ने कॉपी किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं हम जॉर्ज पील की। जॉर्ज पील 1556 टू 1596 इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं। मोस्ट फेमस कोलैबोरेटिव राइटिंग विद शेक्सपियर ऑन द प्ले टाइटस एंड्रोनिकस। जबरदस्त बात देखेंगे, कई बार टाइटस एंड्रोनिकस को जॉर्ज पील के साथ भी जोड़ दिया जाता है। बेसिकली क्या है कि इन्होंने हेल्प ली थी। टाइटस एंड्रोनिकस वाज रिटन इन 1594। मैं बता दूं ये जबरदस्त फर्स्ट ट्रेजेडी थी शेक्सपियर की लिखी हुई। इट वाज द वेरी फर्स्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर 1594। क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्ले की बात करते हैं। जॉर्ज पील के प्ले क्या क्या थे? नंबर 1 देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। कुछ खास नहीं है बट फिर भी आप ध्यान रख लेंगे। प्रेजेंट कहा गया था चिल्ड्रन ऑफ द चैपल रॉयल बिफोर क्वीन एलिजाबेथ इन 1591, और प्रिंटेड किया गया था इसको 1584 में। लेकिन कैसे? एनोनिमसली, पता ही नहीं था कि ये जॉर्ज पील का है। इन द प्ले पेरिस इज अरेन्ड बिफोर जुपिटर फॉर हैविंग असाइन्ड द एप्पल टू वीनस। कोई खास नहीं है बात। डायना विद हुम द फाइनल डिसीजन रेस्ट विल गिव द एप्पल टू द नन ऑफ द कॉम्पिटिटर बट टू अ निम्फ, जिसका नाम क्या है? एलिजा। रेफरेंस टू द क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि एलिजा किसको प्रेजेंट करती है यहाँ पे? क्वीन एलिजाबेथ को। ये जो सेकंड वर्क है एडवर्ड फर्स्ट, ये हिस्टोरिकल वर्क है और ये इंपॉर्टेंट है। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आपने पढ़ा भी है, एडवर्ड सेकंड किसने लिखा? देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं इस बात को। आप मन में, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आप इसे मन में रिकॉल करेंगे। एडवर्ड सेकंड आपने देखा है, किसने लिखा? तो 100% एडवर्ड सेकंड वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, राइट। इसको आप पढ़ चुके हैं। और एडवर्ड फर्स्ट किसने लिखा? जॉर्ज पील ने। और मैंने आपको बताया था एडवर्ड सेकंड से रिचार्ड सेकंड, रिचार्ड थर्ड शेक्सपियर ने कॉपी किए थे। का मतलब है एक तरह से थीम कॉपी करना, उनको देख के लिखे थे। अब एडवर्ड फर्स्ट की बात देखो क्या है। फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द क्रॉनिकल हिस्ट्री रिटन इन 1593 इज एन एडवांस ऑन द ओल्ड क्रॉनिकल प्लेज एंड मार्क्स ए स्टेप टुवर्ड्स द शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल ड्रामा। अरे बात समझ में, यानी कि शेक्सपियर इसको भी यहां पे कहीं ना कहीं इससे इवेंट्स लेते हैं। अगला है द बैटल ऑफ एल्केजर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेंगे। प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्स फॉर द प्ले जॉन पॉलमम्स, द सेकंड पार्ट ऑफ द बुक ऑफ द बैटल्स फोर्ट इन आवर एज 1587। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है नीचे, जॉन ड्राइडन रोट डॉन सेबेस्टियन ऑन द सेम सब्जेक्ट, है ना। द बैटल ऑफ द एल्केजर, जॉन ड्राइडन ने भी वर्क लिखा है, क्या? डॉन सेबेस्टियन। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्क को इनके देखते हैं, द ओल्ड वाइव्स टेल। अब आप सोचेंगे ओल्ड वाइव्स टेल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे चौसर के कैंटरबरी टेल्स में वाइफ ऑफ बाथ की कहानी है। जी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ओल्ड वाइव्स टेल 1595 का प्ले है। वो क्या थी? टेल थी। ये क्या है? ये प्ले है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, द ओल्ड वाइव्स टेल इज ऑल्सो अ नॉवेल बाय आर्नोल्ड बेनेट। गाइस कब लिखा था इन्होंने? 1908 में। मॉडर्न राइटर है, तो मॉडर्न प्ले राइटर है, नॉवेलिस्ट है, तो इन्होंने लिखा था द ओल्ड वाइव्स टेल। अब इनके लिए क्या है? इट वाज हिज मास्टरपीस सटायर ऑन द पॉपुलर ड्रामा ऑफ द डे। ही हैज यूज्ड द थेटिकल डिवाइस ऑफ प्ले विद इन प्ले। प्ले विद इन प्ले इसमें यूज किया है, लेकिन क्रिटिसाइज कैसे किया था? कंफ्यूजिंग फंबल ऑफ थिएट्रिकल नॉनसेंस, है ना, एक तरह से नॉनसेंस चीजें वहां पे यूज की गई हैं। अदर्स हैव कॉल्ड इट फैंटास्टिकल कॉमिक रोमांस। Play has been identified as the first English work to satirize the romantic dramas popular at that time, यानी कि रोमांटिक ड्रामाज को सटायराइज करता है। प्लॉट सेंटर्स अराउंड, अब देखो इसका प्लॉट क्या है द ओल्ड वाइव्स टेल का। 3 यंग मैन है हु बिकम लॉस्ट इन द वुड्स, जंगल में खो जाते हैं, बट आर गिवन शेल्टर बाय द नाइट बाय क्लंच, राइट। क्लंच इनको क्या करता है? एक ब्लैक स्मिथ है, वो इनको शेल्टर देता है। एंड हिज वाइफ मेज द एपोनिमस ओल्ड वाइफ, ये ही ओल्ड वाइफ है। तो कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड वाइफ, या फिर इनमें से ओल्ड वाइफ कौन है? 4 ऑप्शन देगा आपको, मेज पे आंसर करना है। ड्यूरिंग देयर स्टे
वन रिटायर्स टू बेड विद क्लंच, एक तो क्लंच के साथ सो जाता है, राइट, उनके घर में इतनी जगह नहीं है। वाइल द अदर टू आर एंटरटेन्ड बाय द होस्टेस हु टेल्स देम अ फेरी टेल, होस्टेस उनको फेरी टेल बताती है। विच टू हर सरप्राइज कम्स टू लाइफ, और वो जो टेल फेरी की सुनाती है वो फेरी जीवित हो जाती है, का मतलब है जिंदा हो जाती है। हर कैरेक्टर्स अपियरिंग एंड टेलिंग इट फॉर हर द प्ले विद इन द प्ले, राइट। तो यही वहां पे प्ले विद इन द प्ले का काम करेगा। वन स्टैंड टू द प्लॉट इन्वॉल्व्स टू ब्रदर्स हु आर ऑन द एडवेंचर सर्चिंग फॉर देयर डॉटर सिस्टर डेलिया हु इज बीइंग हेल्ड कैप्टिव बाय द मैजिशियन, क्या नाम है इसका मैजिशियन का, सेक्रापेंट। गाइस सेम कहानी आप कहां पे देखते हैं, मिल्टन के कोमस में। कोमस क्या था, ये एक मास्क था, जबरदस्त मास्क है, यानी कि उन्होंने दो मास्क लिखे, आर्केड्स एंड कोमस। कोमस में भी यही कहानी है, दो भाई खो जाते हैं अपनी सिस्टर के साथ में और सिस्टर को मैजिशियन लेके भाग जाते हैं जिसका नाम कोमस था। तो ऐसी ही कहानी आप वहां पे देखते हैं। तो ये कहानी की कहां से शुरुआत होती है, द वोल्ड वाइव्स टेल में। The magician also captures the brothers. Eventually, they all are rescued by the knight, aided by the ghost, who is motivated by gratitude for the past acts of the kindness by the knight. यानी कि नाइट के साथ घोस्ट होता है, वो उनको बचा लेता है, फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये कहानी है ओल्ड वाइव्स टेल की। फिर अगला वर्क है इनका द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथसेब 1588। ये बिब्लिकल ट्रेजेडी है, ध्यान रखना है आपको। और सर क्लाइमन एंड सर क्लेमाइस 1599 ट्रेजिक कॉमेडी, ये भी ट्रेजिक कॉमेडी है। दिस वर्क बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स ऑफ प्री ग्रीनियन ड्रामेटिक रोमांस, कुछ खास बात नहीं। ओपन्स इन डेनमार्क, राइम्ड हेप्टामीटर, इन्फ्लुएंसेस सेवरल प्ले। हाँ, ये बात जबरदस्त है कि किस किस प्ले को इन्फ्लुएंस करता है शेक्सपियर के, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सिम्बलिन एंड हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। तो इनको ये क्लाइमन एंड सर क्लैमिडीज अफेक्ट करता है, का मतलब इन्फ्लुएंस करता है। अब गाइज हम आते हैं थॉमस लोज पे। नेक्स्ट हमारे यूनिवर्सिटी विट है 1558 टू 1625, एजुकेटेड एट द मर्चेंट टेलर्स स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ही रोट डिफेंस ऑफ प्लेज इन रिप्लाई टू स्टीफन गोसून्स स्कूल ऑफ एब्यूज। सब लोग जानते हैं स्टीफन गोसून ने ये जो वर्क लिखा था स्कूल ऑफ एब्यूज, इसमें उन्होंने जबरदस्त अटैक किया था सिडनी के ऊपर, और सिडनी ने भी फिर इसके बदले में इनको लाइक रिप्लाई लिखा था। लेकिन यहां पे जो रिप्लाई हमें देख रहे हैं डिफेंस ऑफ प्लेज, ये किसका है, थॉमस लोज का, यानी इन्होंने भी इनको एक रिप्लाई लिखा था। लोज इज अ यंग जुवेनल इन ग्रीन्स ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट। ये जो ग्रोथ ऑफ वर्थ ऑफ विट है ना, एक पैम्पलेट लिखा गया है ग्रीन का, इसमें लोज यंग जुवेनल बने हैं। अब मार्गराइट ऑफ अफ्रीका अमेरिका, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोमांस ऑफ लॉज इन विच कंबाइंस सेनेकन मोटिव्स, यानी कि सेनेका जो मोटिव्स थे, एंड आर्केडियन रोमांस इन एन इम्प्रोबेबल लव स्टोरी, राइट। सेनेका आप जानते हैं बढ़िया से, वन ऑफ द ग्रेट पोएट। लोज ऑल्सो रोट पैम्पलेट्स इन रिप्लाई टू स्टीफन ग्रीनब्लैट। ग्रीनब्लैट ये भी मॉडर्न राइटर है, इनके लिए भी उन्होंने लिखा था। प्रोज रोमांस एंड रोमांटिक पोएटिक वर्क, क्या क्या है इनके, ये बड़ा जबरदस्त रोजेलिंड और यूफियस गोल्डन लिगेसी। दिस इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर एज यू लाइक इट। गाइज पहली बात, रोजेलिंड को शेक्सपियर ने कॉपी किया है एज यू लाइक इट में, क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं। दूसरी बात, इसी रोजेलिंड से हीरो एंड लिएंडर को भी लिया गया था। अब आप बताएंगे कि हीरो एंड लिएंडर हैज बीन रिटन बाय हूम, बट दैट वाज इनकम्प्लीट, एंड उसको कंप्लीट किसने किया था, हु वाज द फिनिशर ऑफ दैट, इट वाज जॉर्ज चैपमैन। तो ये थे हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, राइट। तो रोजेलिंड से ही उन्होंने उस वर्क को लिया था, और शेक्सपियर ने उसको कहां पे कॉपी किया था, विनस एंड एडोनिस में। सारी इंफॉर्मेशन आप पीछे ले चुके हैं, है ना। अब आपको इनको रिमाइंड करना चाहिए, ये आपको बार बार याद आनी चाहिए। जब आके एक जगह जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन आपका बचेगा ही नहीं। और जितना मैं इसमें आपको कंटेंट दे रहा हूं, ये कंटेंट काफी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे आप इसमें देखते हैं एन अलार्म अगेंस्ट यूजरर्स, इट एक्सपोजेस द वेज इन विच मनी लेंडर यूजेस यंग एड्स इनटू एक्स्ट्रावेगेंस एंड डेट। फिर हम देखते हैं सिकेलस मेटामॉर्फोसिस, को कुछ खास नहीं है। नीचे देखेंगे अ फिग फॉर मोमस, इसको एज अ नेम याद रखेंगे। ही इंट्रोड्यूस्ड क्लासिकल सेटायर्स एंड वर्सेस एपिस्टल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू इंग्लिश। ये भी किसका है, थॉमस लॉज का। अब हम आते हैं थॉमस नैश पे 1567 टू 1601। दिस वाज द टाइम फॉर
टाइम पीरियड, द लाइफ टाइम पीरियड फॉर थॉमस नैश। पैम्पलेटियर्स हैं, पोएट हैं, है ना। मेन जो वर्क है उनका ये है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, राइट गाइज। यहां पे जो ये जो जैक विल्टन है ये ही इसका प्रोटोगोनिस्ट है। आगे हम इसको थोड़ा देखेंगे अभी। बस यही मेन वर्क है थॉमस नैश का वर्क। अगर मैं कहूं तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। 1589 wrote the anatomy of absurdity and the preface to the Green's Menaphon। ग्रीन का जो मेनाफोन था उसकी प्रीफेस भी इन्होंने लिखी थी। He wrote preface to Thomas Newman's unauthorized edition of Astrophil versus Astrophil, right? ये भी आप देखेंगे थॉमस न्यूमैन का है, एस्ट्रोफिल एंड एस्ट्रोफिल। पियर्स पेनिलेस, हिज सप्लिकेशन टू द डेविल, ये क्या है? अ सटायर फोकस्ड ऑन द 7 डेडली सिंस वोज नैसेस, ये नैश का था। पियर्स पेनिलेस। समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, ये पिकारेस्क नॉवेल है। मैं आपको बता दूं पिकारेस्क नॉवेल की अगर कोई शुरुआत होती है वो थॉमस नैश से होती है। पहले कहां पे? अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, क्योंकि यहां पे जो जैक विल्टन है वो गाइस क्या है? एक रोग है का मतलब है वही यहां पे मैं कहूंगा आपको पिकैर है। पिकैर का मीन्स क्या होता है? एक आवारा पर्सन जो कि एंटी हीरो है। और इसके बाद में समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, फिर लिखा है डीडो। अगर मैं कहूं डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, किसने लिखा था? याद करो जरा, क्रिस्टोफर मार्लो। इज सपोज्ड अ कोलैबोरेटिव वर्क विद क्रिस्टोफर मार्लो, ये आप क्रिस्टोफर मार्लो में भी पढ़ चुके हैं। यानी कोलैबोरेशन किसका था? थॉमस नैश का। अब आप इसे अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर को देखेंगे, लाइफ ऑफ जैक विल्टन 1594, पिकारेस्क नोवेल है ड्यूरिंग रेन ऑफ हेनरी 8th of England. Jack Wilton is a page serving in the army of King Henry VIII of England when his